Then how did the government generate revenue if not through taxes? And how did Ronald Reagan think that decreasing taxes will actually improve the economy? Well, this is where a theory called the trickle-down effect comes in. जहां तक ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की बात है, इट्स सो फनी कि प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ने इसको समझाया था यूजिंग हॉर्स एंड स्पैरो मेटाफर कि भाई अगर आप घोड़े को खाना खिलाओगे ठूस ठूस के, तो रास्ते में वो जो टट्टी करता हो जाएगा, उसमें से जो चिड़ियां या स्पैरोज है उनको खाना मिल जाएगा। ये है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कि पैसे उड़ाओ अमीरों के ऊपर और इवेंचुअली दे विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर। नाउ हियर्स माय चैलेंज टू दिस थिंक स्कूल गाय गणेश प्रसाद, शो मी वन सिंगल स्टडी पीयर रिव्यूड जिसका खंडन ना हुआ हो, जिसने ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को साबित किया हो। इनफैक्ट जो प्रोमिनेंट फ्री मार्केट अपॉलोजिस्ट है जैसे कि थॉमस सोल, वो तो ये तक डिनाई करते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी कोई एग्जिस्ट भी करती है। जस्ट लिसन टू हिम, वो क्या कह रहे हैं। We've tried it their way. It didn't work. We were told that prosperity would start at the top and then trickle down. Close quote. Where does this phrase trickle down come from? Oh, I don't know. It was as far back as the Roosevelt administration. There is absolutely, it is an incredible thing. There is a non-existent theory that is constantly being attacked. Some years ago in my newspaper column, I challenged anybody to cite any economist outside of an insane asylum who had ever made that argument. Nobody ever came up with a single person. So when Barack Obama says in this past July, quote, we were told that prosperity... Ask him who told him. Nobody told him. Nobody told him. But because Ganesh Prasad is not really a well-read person, इसको होश ही नहीं इन सब बातों की। बस गूगल किया ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स और यहाँ के उगल दिया। थिंक स्कूल नाम से चैनल चल रहा है जी। रही बात कि भाई टैक्स कट जो दिए उसकी भरपाई कहां से हुई, तो उसका हिंट इसने खुद ही आगे वीडियो में दे रखा है कि पब्लिक डेट जो है वो इंक्रीज हो गई। Because of Reaganomics, the national debt in the US increased from $712 billion in 1980 to $2.41 trillion in 1990. सरकार ने उधारी और बढ़ा दी और फिर उस उधारी का एक्सक्यूज लिया जाता है टू कट बैक ऑन सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग कि भाई गरीबों को फ्रीबीज बहुत ज्यादा जा रही है, उसको कट करो, हमें उधार चुकाना है और अपने रईस दोस्तों को टैक्स कट देना है। इस सर्विस में आर्गुमेंट यूज किए जाते हैं। इन भाई साहब को पता ही नहीं है सब बातें। So Reaganomics essentially teaches us that there is a sweet spot between no taxes and very high taxes. And this sweet spot will result into both economic activity as well as high government income. And if you go below this sweet spot and reduce taxes, there won't be enough economic activity for the reduction of taxes. And if you increase the taxes by a large extent, then the black economy will prosper. Now, first of all, this idea has nothing to do with Reaganomics. ये ऑलरेडी लेफर कर्व में इंप्लाइड है, आर्थर लेफर ने जो दिया था, जिसका हम अभी पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। द क्वेश्चन इज कि जिस स्वीट स्पॉट की ये बात कर रहा है वो टैक्स रेट क्या है, वो इसने मेंशन करा पूरी वीडियो में, कहीं पर भी मेंशन करा नहीं। ही जस्ट अज्यूम्स कि हम उस स्वीट स्पॉट से ऊपर है और हमें टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए। अरे भाई, वो स्वीट स्पॉट क्या है, वो रेट क्या है, वो तो आपने बताया ही नहीं हमें। आपको पता ही नहीं क्योंकि वो क्या है। बस आप पूरी वीडियो में रेंट पे जा रहे हो कि भाई टैक्सेस को डिक्रीज कर दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान ढिमकान। इसीलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स आपको कभी सीखनी हो, इस भाई को भी सीखनी हो, तो मेरे से अगर सीख ले, प्योर इकोनॉमिक्स से सीखो, ना कि थिंक स्कूल से सीखो या फाइनेंस विद शरण से सीखो। प्योर इकोनॉमिक्स को फॉलो करो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।